अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे सीज़न धुरंधर के हवाले से, जो कि हिंदुस्तान की तरफ से बनाया गया है। इसका एक हिस्सा नेटफ्लिक्स पे है और एक जो है वो कल सिनेमास में रिलीज़ हुआ है। तो कुछ क्लिप्स के ऊपर मेरी सोशल मीडिया पे नज़र पड़ी जो कि लोगों ने सिनेमा से रिकॉर्ड किए हुए थे, तो देख के बहुत अफसोस हुआ। एक गेम ऑफ थ्रोन्स क्या बन गई है, अब हर किसी ने उसी की कॉपी करनी है और उसी हद तक की वायलेंस दिखानी है, जबकि किसी भी तौर पर सिनेमा के अंदर, आर्ट और कल्चर के अंदर तशद्दुद को नहीं शामिल करना चाहिए, जुल्म को, सफाकी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। एक फैब्रिकेटेड सी स्टोरी है, लियारी की गैंग वॉर को उठा के उसे लिंक कर दिया गया दहशतगर्दी के साथ। वो बेचारे जो मर चुके हैं, वहाँ के जो डकैत थे, वहाँ के जो गैंग वॉर लीडर्स थे, उनकी भी रूहें तड़प रही होंगी कि जी हमारे ऊपर क्या क्या जो है वो इल्ज़ाम लगा दिए गए। वो लोकली ऑपरेटेड गैंग्स थे और उनको जो है पहले सीज़न में तो उसको हीरो बना के पेश किया गया। आप क्या डकैतों को, डॉन्स को जो है वो नई नस्ल का हीरो बना रहे हैं? ये सिर्फ आप यूथ के साथ नहीं खेल रहे, अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं कि जहाँ पर आप ऐसे लोगों को पोर्ट्रे कर रहे हैं एज अ हीरो। क्योंकि पहले पार्ट में जो रहमान डकैत का जो रोल अक्षय खन्ना ने किया है, वो इस कदर हावी था कि हीरो के ऊपर भी जो है वो हावी रहा वो रोल। तो आप मुझे दूसरी चीज़ ये बताएं कि आप जो है ये प्रमोट कर रहे हैं कि सब कुछ पाकिस्तान आपके मुल्क में करवाता है। आपकी अपनी इंटेलिजेंस कहाँ है? आपकी अपनी अफवाज कहाँ है? उनका कोई कसूर नहीं है क्या? वो आंखें बंद करके बैठे हुए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता कि बॉर्डर के आर पार क्या हो रहा है? कुछ भी हो, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। आपके मीडिया ने इस हेट को क्रिएट किया है। आपकी पॉलिटिकल सर्कल, हमारी पॉलिटिक्स इस चीज़ पे बेस नहीं करती। हमारे यहाँ जब कोई वोट मांगने जाता है वो लोकल मसाइल के ऊपर बात कर रहा होता है। वो हिंदुस्तान दुश्मनी को कैश करके, बेच के या आपको सबक सिखाने के ऊपर जो है वो अपने वोट नहीं लेता। अब इसमें तमाम हकाइक को जो है वो मस्क किया गया है और इतनी वायलेंस दिखाई गई है। आप मुझे बताएं कि अक्षय खन्ना, मेरे ख्याल में शायद उनकी तो शादी नहीं हुई हुई, लेकिन रणबीर को अपने बच्चों के साथ जाकर जो है वो ये मूवी देख सकते हैं? नहीं, अपने बच्चों को आप ये नहीं दिखाएंगे ये वाला कंटेंट। लेकिन जो दूसरे लोगों के बच्चे हैं, जो हिंदुस्तानियों के करोड़ों बच्चे हैं, पाकिस्तानियों के, बांग्लादेशियों के या उर्दू समझने वालों के बच्चों को आप ये वाली वायलेंस दिखा रहे हैं। जो रहमान डकैत जो करता है वो, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं वो वर्ड्स रिपीट नहीं करना चाह रही। टोके पकड़े हुए हैं, बाथरूम में ये हो रहा है, टैंकर पे बिठाया हुआ है। इस कदर गलीज वायलेंस, इस कदर बुरी वायलेंस के इंसान का दिल ख़राब होने लग जाए। अभी तो सिर्फ मैंने छोटे छोटे टुकड़े मेरे पे नज़र पड़ी है, तो मुझे इतना अफसोस हुआ है कि बॉलीवुड जो है वो कहाँ पर जो है वो लेके जा रहा है मीडिया को। दूसरी चीज़ कि हिंदुस्तान 90 की दिहाई में ये करता था कि असमत दरी के सीन्स दिखाए जाते थे और उसके बाद हीरोइन या हीरो की जो बहन जिसके साथ ये हुआ होता था वो जाके ख़ुदकुशी कर लेती थी। उसके बाद इंडिया में ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन्होंने फिर मौज़ूआत को चेंज किया और औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद किया। लेकिन अब जो ये सीजन्स बना रहे हैं जो कि इंस्पायर्ड हैं गेम ऑफ थ्रोन्स से या उस तरह के, वो जो आपको पता है किंग्स और किंगडम्स के ऊपर बनते हैं, ये किस कदर जो है कम सिन जहनों के अंदर वायलेंस लाएंगे कि आपने दूसरे को किस तरह से अटैक करना है, आपने दुश्मन को किस तरह से सबक सिखाना है, या आपने जो है अपने जिससे आपका ताल्लुक़ ख़राब है उसको आपने क्या करना है। आप गैंग्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप ऐसे किरदारों को उठा रहे हैं जो कि माजी में दफन हो चुके हैं, लेकिन उन पे झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो आपके मुल्क में टेररिज्म करा रहे थे, जबकि वो लोकल गैंग्स चला रहे थे। और इवन आधे पाकिस्तानियों को भी उसका नहीं पता था। वायलेंस को, नफ़रत को ग्लोरीफाई मत करें। हम दोनों ममालिक पड़ोसी हैं, ताक़यामत पड़ोसी रहेंगे। बेहतर है हम एक दूसरे के साथ इज़्ज़त से रहें और ऐसा कंटेंट बिल्कुल मत बनाएं जिसके अंदर नफ़रत हो, जिसके अंदर जुल्म हो, तशद्दुद हो, क्योंकि आगे चल के इसके बहुत भयानक असरात निकलेंगे।